Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se trata. Sí. तरीके से अमेरिका वेनेजुला पे अटैक करता है। क्या ये वही अमेरिका है जो डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ की बात किया करता है? ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट एंड नो फॉरेन वॉर्स। तो फिर ये अटैक क्यों? स्पेशल फोर्सेस ने, और पूरी दुनिया हैरान है कि क्या अब भी कोई भी छोटा देश सुरक्षित है? आप बताइए मुझे कि ये दादागिरी कब तक चलेगी? चलिए कुछ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। डोनाल्ड ट्रंप ने 150 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर को वेनेजुला की राजधानी में भेजा और हमला किया। हमले से पहले वहां की बिजली काट दी गई थी और यूएस फोर्सेस ने प्रेसिडेंट को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, वहां से निकालने से पहले कई महीनों तक एक पूरा नकल बना के प्रैक्टिस की गई थी, जिसके अंदर पूरी तरीके से उन्होंने जैसे भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी पूरी तरीके से प्रैक्टिस करी गई थी। तो मतलब ये सोचा समझा एक साजिश थी जो अमेरिका ने रची थी। इस हमले में 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई एजेंट्स भी शामिल हैं इसके अंदर। अब जानते हैं कि यूएस ने अटैक किया ही क्यों, इसका असली मकसद क्या था। अमेरिका कहता है कि एक नार्को टेररिस्ट हैं, मुजरो एक नार्को टेररिस्ट हैं जो यूएस में ड्रग्स भेजा करते थे। लेकिन यह पूरी सच्चाई है क्या? क्या यह पूरी सच्चाई है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा है कि वो वेनेजुला का ऑयल अब खुद कंट्रोल करेंगे। तो क्वेश्चन उठ रहे हैं क्या डेमोक्रेसी लाने के लिए या ऑयल पर कब्जा करने के लिए किया गया है, या ये ट्रंपिज्म का एक नया अवतार है जहां अमेरिका फर्स्ट का मतलब है हमें जो चाहिए हम वो छीन लेंगे? क्या है ये? जनता जानना चाहती है। चाइना और रशिया ने इसे हेजेमोनिक बिहेवियर और इंटरनेशनल लॉ की हत्या कहा है। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने इसे कॉलोनियलिज्म का सबसे गंदा रूप बताया है और इंडिया का स्टैंड है, इंडिया ने इस मैटर को डीप कंसर्न बताया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि वो सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और डायलॉग अपील कर रहे हैं। इंडिया हमेशा नॉन इंटरफेरेंस की में बिलीव करता है और इससे हमारा स्टैंड बहुत ही मेजर्ड है, संतुलित है। वेनेजुला में लोग क्या सोच रहे होंगे? मियामी में रहने वाले वेनेजुएलन डायस्पोरा जहां जश्न मना रहे हैं, उन्हें लगता है कि डिक्टेटर गया। लेकिन कारकस की गलियों में लोग डरे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं या हम अब अमेरिका की कॉलोनी बन गए हैं? सवाल यह नहीं है कि मुद्रो अच्छे थे या बुरे, सवाल यह है कि क्या कोई एक देश फैसला कर सकता है कि दूसरे देश का लीडर कौन होगा? आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने यह सही किया? क्या यह खतरनाक शुरुआत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।